कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दैट इज कि सीए बनने के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी। एक सीए फ्रेशर को सैलरी कितनी मिलती है? तो हेलो, नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अरे एक सीए कितना कमाता है, इसको हम बताते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक सीए जब आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्लियर कर लेते हैं तो कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कि आपने कितने अच्छे मार्क्स पाए हैं, और दूसरा पहलू जो होता है वो होता है स्किल सेट्स का। तो मैं अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं तो बेटा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में क्या होता है, अगर आपने सीए रैंक के साथ क्लियर किया, यानी अगर आप एक ऑल इंडिया रैंकर हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15 से 25 लैक्स के बीच में स्टार्टिंग होती है। मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को जानता हूं जो इसी रेंज में रैंक लाके उन्होंने जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया था। फिर अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सीए के लेवल्स पास किए, यानी सीए फाउंडेशन भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, सीए इंटर भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, सीए फाइनल भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को नॉर्मली जो पैकेज ऑफर होता है दैट इज बिटवीन 9 to 13 लाख के बीच में ऑफर किया जाता है। और फिर आते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, नॉट कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाते हैं। हो सकता है फाइनल में अटेम्प्ट लग गया, हो सकता है इंटर में अटेम्प्ट लग गया। तो ये जो मल्टीपल अटेम्प्ट का क्राइटेरिया होता है, इन लोगों को नॉर्मली जो स्टार्टिंग पैकेज होता है दैट इज 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच इनका पैकेज रहता है। अब बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं सुन के कि यार हम अगर मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो मल्टीपल अटेम्प्ट ही लगते हैं, तो अगर हमें इतनी कम सैलरी स्टार्टिंग में दी जाएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को ज्यादा दी जाएगी और रैंकर्स को ज्यादा दी जाएगी, तो ये तो गलत है कि भाई 6 से 10 लैक्स आ रही है और उनकी 15 से 20 25 लैक्स तक जा रही है। तो मैं आपको, आप निराश मत होइए, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे भी केसेस हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं, क्योंकि वो अकेडमिक्स के साथ साथ अपने स्किल सेट्स को पोर्ट्रे कर पाते हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, आर्टिकलशिप का जो उनका एक्सपीरियंस है दैट इज वेरी गुड, प्लस द स्किल सेट्स दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उन्हें पता है कि इन्वायरमेंट इस टाइम कैसे वर्क कर रहा है। ये सब चीजें उनको बहुत हेल्प करती है अपना पैकेज बढ़ाने में। तो मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जिसको सीए में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे थे, बट एज अ फ्रेशर ही हैज ज्वाइंड अराउंड ऑन अ सैलरी ऑफ अराउंड 60 लाख रुपीज। तो 60, इट्स अ फॉरेन पोस्टिंग, बट यस कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, अगर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको वो पैकेज मिल सकता है, एक रैंकर से भी अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई में मल्टीपल अटेम्प्ट लग भी गए हैं तो आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को और इम्प्रूव करें स्किल सेट वाइज, यानी आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें तो आपको हेल्प होगी ताकि आप जो पैकेज है वो अच्छा ले पाए। फिर बच्चे का दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये बता दीजिए कौन सी कंपनीज है जो ज्यादा पे करती है, कौन सी कंपनी है जो विटामिन एम हमें ज्यादा देती है। तो अगर मैं बेटा बात करूं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो आपकी एफएमसीजी सेक्टर है, बहुत अच्छा पे करता है आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है आपको 30 लाख रुपीज का पैकेज देता है फॉर अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए 15 to 20 लैक्स का पैकेज देता है। देन मैरिको ऑफर्स अराउंड, मैरिको लिमिटेड है वो आपको 26 लैक्स का पैकेज देती है। देन आईटीसी लिमिटेड है वो आपको 22 लैक्स का पैकेज ऑफर करती है। तो प्राइवेट सेक्टर में एफएमसीजी सेक्टर जो होता है बहुत हाई पे करता है स्टार्टिंग में। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, तो ऑयल इंडस्ट्री जो होती है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है वो अच्छा पे करती है, जैसे कि ओएनजीसी 19 लैक्स, इंडियन ऑयल 17 लैक्स, 15 लैक्स, बीपीसीएल 15 लाख। तो ये आपको बहुत अच्छा पे करती है स्टार्टिंग में ही। देन गोइंग टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग फर्म्स और कंसल्टिंग फर्म्स, वहां पे आपका बीसीजी आ जाता है, मैकेंजी आ जाता है, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये सब लोग आते हैं। तो इन सब फर्म्स में आपकी सैलरी स्टार्टिंग में हो सकता है कि कम हो, 7 to 10 लैक्स के बीच में हो आपका पैकेज, या इसके आसपास रहे।
लेकिन जो ग्रोथ है इन कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत हाई होती है। आप 3-4 साल में ही 20 लाख, अब 4 to 5 ईयर जब मैनेजर बनते हैं तो 20 लाख रुपीज क्रॉस कर चुकी होती है आपकी सैलरी। और ये जो भी फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीटीसी बता रहा हूँ, कॉस्ट टू कंपनी होती है, बट रियलिटी में इसमें से टैक्स कटता है, पीएफ कटता है, बहुत सारी चीजें, अदर डिडक्शंस भी कटते हैं। तो उनको कटने के बाद आपके पास अगर आपका 20 लाख का पैकेज लगा है तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 12 लाख ही गिर रहे हो, बिकॉज बाकी टैक्सेशन, पीएफ, ग्रेचुटी और इन सब में जो होता है डिडक्शंस हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। थैंक यू।